हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड लीडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? मैं सतीश चौहान एक बार फिर आपके साथ। आज का हमारा टॉपिक है वर्डपैड और इस कंप्यूटर कोर्स की बेसिक श्रृंखला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले वर्डपैड हमें समझना पड़ेगा। ये नोटपैड का एक अपर वर्जन है। वर्डपैड भी जो है वर्डपैड विंडो में ही इनबिल्ड होता है। वर्डपैड को ओपन करने के लिए हम डायरेक्ट स्टार्ट बटन पे जाएंगे और डायरेक्ट जो है यहाँ सर्च बार में लिख देंगे वर्डपैड। आपका ऊपर ही देखो वर्डपैड आ गया, इसको आप ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में एसेसरीज के अंदर, और यहाँ पर आपको वर्डपैड दिखाई देगा। यहाँ आपको दिखाई देगा। यहाँ मेरे पीसी में दिखाई नहीं दे रहा है, किसी कारण से शायद डिलीट कर दिया है। और आप जो है इसको ड्रैग करके भी यहाँ पर लेकर आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप ड्रैग के माध्यम से भी लेकर आ सकते हैं। यहाँ आपने ड्रैग करके रख दिया, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ था, फिर दोबारा आ गया, शॉर्टकट आ गया, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, इस हिसाब से हम इसको ओपन कर लेते हैं। कुछ टैग्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ टैग्स हम ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं कुछ टैग्स। ये वर्डपैड पे हम आ गए हैं। सबसे ऊपर टाइटल बार दिया हुआ है। यहाँ पर जब भी आप अपने फाइल को सेव करेंगे तो टाइटल बार में आपका नाम दिखाई देगा फाइल का। ये क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पर शॉर्टकट आ जाते हैं आइकन्स, जिससे आप जो है तुरंत ही, जैसे मान लीजिए ओपन का शॉर्टकट ले लिया मैंने, तो यहाँ से आप कंट्रोल ओ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगी फाइल। ऐसे आप किसी का भी जो है क्विक एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए क्विक एक्सेस टूल बार है ये। यहाँ ये मेन्यू बार है। मेन्यू बार में हमारे पास टैब दे रखा है, एक फाइल का टैब दे रखा है, एक होम है, एक व्यू है। यहाँ पर हम एक एक करके टैब को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कुछ टेक्स्ट को हम जो है कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यू का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ कुछ की हैं जो कि हमने नोटपैड में भी पढ़ा था। जैसे न्यू के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे और ओपन के लिए कंट्रोल ओ, ऐसे सेव करेंगे। तो आप यहाँ न्यू के लिए जैसे ही जाओगे आप, तो आपको पुरानी फाइल के लिए बोलेगा सेव करना है या नहीं करना है। तो डोंट सेव या सेव, तो सेव करना है तो सेव करेंगे, अदरवाइज डोंट सेव। तो अभी हम डोंट सेव करते हैं। यहाँ पर आपका न्यू फाइल ओपन हो गया है। इस हिसाब से अब मान लीजिए आपको जो है ओपन करना है कोई पुरानी फाइल, तो आप यहाँ से पुरानी फाइल ओपन कर सकते हैं। यदि आपको सेव करना है तो आप इसको सेव कर सकते हैं किसी भी नाम से। पास पॉइंट इस टाइप से हम सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। बट अभी सेव नहीं करें। जब सेव हो जाएगा तो सेव होने के बाद यदि आपको रीसेव करना है तो सेव एज का बटन दबाना होगा। सेव एज से आप दोबारा से इसे सेव कर सकते हो और किसी भी प्लेस पे सेव कर सकते हो। यहाँ से यदि आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट का प्रेस करेंगे। जो भी आपका प्रिंटर है उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कितने पेज आपको टाइप करना है, उतना कितना पेज आपको निकालना है उतना पेज आप टाइप करेंगे और सीधा जो है अप्लाई एंड प्रिंट कर देंगे। देन दोस्तों, यदि आपको पेज को सेटअप करना है तो आप यहाँ से नॉर्मली जो है लेटर साइज़ A4 साइज़ लोग लेते हैं। यहाँ से राइट लेफ्ट आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं कितना इंच से रखना है गैप। पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है, इस हिसाब से आपको ये दिखाई देगा आपका पेज। आप ओके करेंगे, इस टाइप से दिखेगा। जनरली लोग जो है अपना पोर्ट्रेट ही रखते हैं नॉर्मल साइज़। यहाँ से आप जो है इमेज से रिलेट कर सकते हैं। यदि आपके पास
ऑनलाइन टच है या आपका, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ से आप एग्जिट हो जाएंगे। ओके, देन मैं अगेन ओपन करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि आप होम में आ गए हैं। होम में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप रिज्यूमे बना सकते हैं और रिज्यूमे के साथ साथ आप कोई भी डेटा को जो है सेव कर सकते हैं, आप कंटेंट लिख सकते हैं। यहाँ हम बात करें कट की, यदि किसी चीज़ को हमें कट करना है तो कंट्रोल X प्रयोग करेंगे या C वो कट का प्रयोग करेंगे, सॉरी। यदि हमें कट करना है तो आप जो है कंट्रोल X का प्रयोग करेंगे या डायरेक्ट कट का प्रयोग करेंगे, देन पेस्ट कर देंगे उसको जहाँ आपने पेस्ट करना है। तो कंट्रोल X और पेस्ट कहने मतलब कट और पेस्ट एक साथ चलता है और आप कितनी ही बार जो है पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कॉपी। यदि हमें कॉपी करना है किसी चीज़ को, सपोज़ हमें यहाँ कॉपी करना है इस लाइन को, तो आप कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल C से कॉपी कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ आप लिखते रहें तुरंत ही, और देन जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, सपोज़ मुझे यहाँ पेस्ट करना है तो मैं पेस्ट कर सकता हूँ जितनी बार चाहूँ उतनी बार, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्लिपबोर्ड का हो गया। फ़ॉन्ट की बात करें तो मुझे फ़ॉन्ट चाहिए। यहाँ पर मैंने इसको एक टाइटल कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये सपोज़ मैंने एक टाइटल कॉपी कर लिया है और यहाँ मैंने इस टाइटल को जो है पेस्ट कर दिया। अब यहाँ मुझे जो है जो मुझे टेक्स्ट चाहिए वो मैं कुछ इस टाइप का चाहता हूँ, या जैसा भी आपको बेटर लगे। यहाँ मेरा जो मेन टाइटल है इसका मैं चाहता हूँ साइज़ बड़ा हो और कैपिटल आप कर सकते हैं, सिर्फ P कर दें। और इसको मुझे सेंटर में रखना है तो पैराग्राफ का भी हम संग के संग यूज करेंगे। यहाँ इसको मैं सेंटर में रख लेता हूँ। यहाँ पर आप इसके साइज़ को जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ नंबरिंग से भी आप नंबर नोट करके भी कर सकते हैं। ओके, अब बोल्ड करना है मुझे किसी चीज़ को, तो यहाँ पर आप इस लाइन को बोल्ड कर सकते हैं। मुझे इटैलिक करना है तो आप देखेंगे कुछ तिरछा हो जाएगा, यहाँ पर ये इटैलिक हो गया आपका टेक्स्ट। आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे किसी चीज़ को जो है अंडरलाइन करना है तो मैं अंडरलाइन करके दिखा सकता हूँ। देख रहे हो दोस्तों, यदि मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ नहीं होना चाहिए तो ये नहीं होना चाहिए, इसको यदि मैं डायरेक्ट डिलीट कर दूंगा तो यही नहीं पता रहेगा कि क्या नहीं होना चाहिए था। तो आप कंट्रोल Z करके दोबारा ले आइए, और यदि ये नहीं होना चाहिए किसी थर्ड पर्सन को बताना है तो आप क्रॉस करेंगे तो लाइन जो पैरा है या जो सेंटेंस है उसके बीच में ये लाइन आ जाएगी। और देन आप जो है यदि कोई फार्मूला लिख रहे हैं जैसे H2O, तो H2O में जो 2 होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, नीचे होता है। तो आप जो है इसे नीचे कर सकते हैं, यदि अपर में करना है तो अपर कर सकते हैं। ओके, कोई भी फार्मूला लिखने के लिए यूज होता है। मान लीजिए मुझे हाईलाइट करना है कि इसको जो है हाईलाइट करना है तो मोस्टली जो है मैं इस टाइप से कर दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि किसी टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए तो किसी भी टेक्स्ट का हम कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। इसी हिसाब से हम चाहते हैं किसी पैरा को जो है राइट साइड में शिफ्ट करना तो राइट साइड में कर सकते हैं। अगेन लेफ़्ट साइड करना है, लेफ़्ट साइड कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि ये कोई पैरा है सपोज़ और ये इसके पॉइंट्स हैं, एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हम इन पॉइंट्स को बुलेट दे सकते हैं इस टाइप से 1 2 3 ABCD, ठीक है, रोमन काउंटिंग, ठीक है ना, स्मॉल कैपिटल, जो आपको बेटर लगे उस हिसाब से आप इसको एक नंबरिंग दे सकते हैं। ओके दोस्तों, समझ आ रहा होगा आपको। और आप अपने पैरा को जो है सेंटर में रखना चाहते हैं पोएम टाइप से, लेफ़्ट राइट से मतलब कि आप जो है बराबर रखना चाहते हैं, लेफ़्ट से बराबर रखना चाहते हैं, ये जस्टिफाई रखना चाहते हैं दोनों साइड से बराबर, यहाँ से भी और यहाँ से भी, राइट से भी लेफ़्ट से भी, ठीक है ना। इस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी आप जो है पैराग्राफ को राइट लेफ़्ट जो है लाइन में गैप कर सकते हैं दोस्तों, जितना आप चाहें। ओके,
और यहाँ से भी आप जो है लाइन में गैप ले सकते हैं जो ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको पिक्चर चाहिए तो आप यहाँ पर जो है पिक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। आप सीधा इस पर क्लिक करेंगे और आप जो है कोई भी जो पिक्चर आप लेना चाहते हैं वो पिक्चर आप यहाँ ले सकते हैं। देखिए ये पिक्चर आ गई आपकी। अब आप चाहते हैं कि वो पिक्चर आप खुद बनाएं, तो आप जब पिक्चर बनाना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे और पेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पेंट ओपन हो गया। यहाँ आप चाहते हैं कि कोई पिक्चर मैं खुद से बनाऊं तो आप इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ मान लीजिए आपने इसको किया, मैं अभी नॉर्मल एक पिक्चर बना रहा हूँ। इस पर कलर फिल कर दिया मैंने, यहाँ आपने ये कलर फिल कर दिया और सीधा जो है आपने इसको क्लोज कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ आपकी पिक्चर आ गई है। ठीक है, इस हिसाब से। और ये आपका टेक्स्ट है, ठीक है ना। आप जो है अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी आप चाहें, राइट। ओके, ये मेरा जो है पिक्चर लग गया। मैं चाहता हूँ डेट और टाइम मेरा हो, और जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं डेट और टाइम लिख सकते हैं। ये आ गया, ठीक है। क्रॉस में इसलिए आ रहा है क्योंकि क्रॉस के नीचे दे दिया था मैंने, और इस क्रॉस को आप हटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। डेट और टाइम आ सकता है। आप इंसर्ट करना चाहते हैं कोई और प्रोजेक्ट तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज़ मुझे जो है एक्सेल की फ़ाइल जो है लेनी है, तो मैं यहाँ से एक्सेल की फ़ाइल ले सकता हूँ। यहाँ पे आप जाइए एक्सेल सीट पे, ओके करेंगे, यहाँ एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब एक्सेल ओपन हो गया। अभी मैं एक्सेल नहीं करा रहा हूँ, बट आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ एक्सेल पे जो भी आपकी सीट होगी, चार्ट होगा, आप जो है यहाँ पर जो है कर सकते हैं, वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। मैं एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये नॉर्मली करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ नेम ले लिया हमने, ये 2 नाम हम ले लेते हैं। ये दिल्ली से हैं, ये यूपी से हैं। इनका मोबाइल नंबर है ये, और इनका मोबाइल नंबर है ये। और यहाँ से आप जैसे ही क्लोज करेंगे, ये एक्सेल सीट आपके इसमें आ जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि नोटपैड का अपर वर्जन है। यहाँ आप जो है, यदि आपके पास MS ऑफिस नहीं है तो आप यहाँ अपना रिज्यूमे बना सकते हैं, अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, कंटेंट टाइप कर सकते हैं, काम चला सकते हैं, मतलब आपका काम रुकेगा नहीं, राइट। नेक्स्ट, यदि आपको फाइंड करना है कोई चीज़ तो आप जो है यहाँ फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड करना चाहते हैं आप? मान लीजिए पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये पॉइंट है। जैसे ये यहाँ पर है तो यहाँ इन्होंने फाइंड कर दिया। अब आप चाहते हैं रिप्लेस, तो आप क्या चाहते हैं, पॉइंट की जगह हो जाए पास पॉइंट। तो यहाँ पर आप जो है ऑल रिप्लेस कर देंगे। 1 है तो 1 कर प्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे, नहीं तो ऑल कर देंगे। तो जहाँ भी पॉइंट होगा वहाँ पास पॉइंट हो जाएगा, राइट। तो इस हिसाब से ऑल सेलेक्ट करेंगे, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, बट हमें अभी कुछ नहीं करना है था। इस हिसाब से आप देखेंगे आपका वर्डपैड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और थोड़ा सा चीज़ें और बता दूं कि यहाँ राइट में आप देख रहे होंगे तो यहाँ से मिनिमाइज़ होता है, ठीक है ना। देन आपको रिस्टोर होता है, यहाँ पर मैक्सिमाइज़ होता है, क्लोज करते हैं हम, ये रेड से क्लोज हो जाएगा। यहाँ से आप जो है इसको जो है जूम इन जूम आउट कर सकते हैं आप, राइट। स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल कर सकते हैं आप। इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। और जब भी आप फाइल सेव करेंगे, Ctrl+S से आप अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे। वर्डपैड का जो एक्सटेंशन नेम है .trf। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।